चलिए, हाँ चलो इनको देख के कविता आ रही साहब याद, और इन्होंने फरमाइश किया है। अब मेरी एक गन्ना रस कविता है, कुछ लोगों ने सुना होगा, न बाकी लोगों ने नहीं सुना होगा, तो इन दोनों को सुनना बहुत जरूरी है साहब। लेकिन उसके पहले इस कविता का मैं अगला पार्ट आपके बीच में रखता हूँ, वो सुनेगा। आदरणीय माता बहनों को प्रणाम करता हूँ। ये सरकारी स्कूल का दृश्य था, मैं एक प्राइवेट स्कूल पब्लिक स्कूल का दृश्य दिखा रहा हूँ। हम लोग अपने बच्चे को वहां पर भेजते हैं। आप अगर ऐसे ही खड़े रहे तो इस माहौल की इज्जत लूट जाएगी, और संभाल के बैठो अपनी लुंगी काका, नहीं तो लुंगी तुम्हारी छूट जाएगी। बहुत बढ़िया सुनते, बहुत जिंदा दिल, एक बार अपने लिए तालियां बजा दी साहब, बहुत प्यारा सुनते हैं कसम से। अग्रवाल जी प्रणाम करता हूं आपको, इतनी व्यस्तताओं के बीच में भी आप यहाँ आकर बैठे हुए हैं। और ये कविता का प्रेम है। छत्तीसगढ़ के बारे में जो बताया गया, निसंदेह मुझे कम बताया गया। यहाँ के देख रहा हूँ कि वाकई जिंदा दिल लोगों का क्षेत्र है साहब। एक बार सही में तालियां हाथ उठा के ही बजाओ यहाँ पर। वाह, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अच्छा, इधर के लोग नहीं छत्तीसगढ़ के, नहीं जहाँ के भी होंगे, मुझे कुछ नहीं, तालियां नहीं बजी करके बोल दिया। मैं तो देहाती आदमी हूँ और कहता भी हूँ कि ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, जमी पे रहते हैं मगर आसमां की खबर रखते हैं। कि ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, जमी पे रहते हैं मगर आसमां की खबर रखते हैं। और जो छुप छुप के औरों पे नजर रखते हैं, उनको क्या खबर कि हम उनकी भी खबर रखते हैं। बहुत बढ़िया, उनकी भी खबर रखते हैं। मस्ती में जियो साहब, किसी ने कहा है जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और जिसकी न मस्ती जिंदा है न हस्ती जिंदा है, तो समझ जाओ कि जबरदस्ती जिंदा है। बहुत बढ़िया बात करता हूं मैं एक आपको पब्लिक स्कूल के। वो बच्चे जो पब्लिक स्कूल में जाते हैं, एक पीढ़ी परिवर्तन ले रही है। हम उस स्कूल के आखिरी बच्चे जिनको गुरुजी बेशरम की लकड़ी से कूटते थे, आजकल वो दृश्य नहीं है साहब। बच्चे आजकल इंग्लिश स्कूल में जाते हैं, पब्लिक स्कूल में जाते हैं, और जब उस बच्चे को पता चलता है कि उसके पिताजी तो वो वाले सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं, तो अपने पिताजी को भी शक की नजर से देखता है कि मुझे समझा पाएगा कि नहीं समझा पाएगा। कुछ बात तो हो, बच्चों में बुद्धिमत्ता ज्ञान ज्यादा हो सकता है, लेकिन संस्कारों के मामले में कहीं तो भी कमी आई है। वही दृश्य में दिखाना चाह रहा हूँ। सुनेगा, जुड़ेगा, एक बार ताली बजाकर। एक मेरे मोहल्ले में बच्चा रहता है, पब्लिक स्कूल में जाता है, वो बहुत ज्यादा बात करता है। उसके बात करने से ऐसा लगता है जिसे मुझे हीन समझता है, शिक्षा के मामले में दीन समझता है। मैंने कहा यार तुम बहुत सारी किताबें पढ़ते हो, तुम्हारा नॉलेज ठीक है, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। बोले बोलो अंकल बोलो। मैंने कहा गाय हमारी माता है, उसके बारे में तुमको कुछ आता है? तो लड़का बोला कि मुझे कुछ नहीं आता अंकल, लेकिन अगर आप बता दो तो 1 मिनट में याद करके यूं सुना दूंगा। उसको अपनी याददाश्त से बड़ा घमंड था, भरोसा था। मैंने कहा चलो ऐसे ही आजमाते। मैंने कहा सुन, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय का एक मुंह होता है, गाय की पूंछ होती है। मैंने कहा सुना? बोले हाँ सुन लिया। मैंने कहा अब तू मुझे सुना। लड़का मशीन की तरह शुरू हो गया कि गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय की 2 आंखें होती है, गाय का एक मुंह होता है, गाय की पूंछ होती है। उसके बोलने का तरीका ऐसा था, लगा वो मुझसे भी ज्यादा तेज है। मैंने कहा इसको आजमाना चाहिए। मैंने कहा बेटा चल कुत्ते के बारे में बता। तो लड़का फिर मशीन की तरह शुरू हो गया कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, कुत्ते के 2 कान होते हैं, कुत्ते की 2 आंखें होती है, कुत्ते का एक मुंह होता है, कुत्ते की एक दुम होती है। अरे मैंने कहा तो बहुत ज्यादा होशियार है। मैंने कहा इसको कहीं तो रोकना चाहिए। मैंने कहा चल बेटा आदमी के बारे में बता। तो लड़का मशीन की तरह फिर शुरू हो गया कि आदमी के 2 पैर होते हैं, आदमी के 2 हाथ होते हैं, आदमी के 2 कान होते हैं, आदमी का एक मुंह होता है और आदमी की एक दुम होती है। अरे मैंने कहा पगले, आदमी की दुम कहाँ होती है? तो लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला साहब कि आदमी की दुम होती है, हिलाता भी है, दिखती नहीं है। आदमी की दुम होती है, हिलाता भी है, दिखती नहीं है। मैंने कहा लड़का कहाँ कैसी बात करता है यार, बात आगे जाना चाहिए। मैंने कहा इसको कुछ तो परखना चाहिए। लड़का बहुत ज्यादा बात कर रहा है। मैंने कहा चलो एक प्रश्न फिर पूछता हूँ। मैंने कहा बता बेटा गाय क्या देती है? हम भारतीय संस्कृति को जीने वाले लोग, हम सनातन संस्कृति को जीने वाले लोग, गाय को अपनी माता मानने वाले लोग
जो उत्तर आपके दिमाग में होगा वो सहज उत्तर मेरे भी मस्तिष्क में था, लेकिन लड़के ने उल्टा उत्तर दे दिया। साहब, मैंने कहा बता बेटा गाय क्या देती है? तो लड़का बोला कि अंकल गाय गोबर देती है। अरे मैंने कहा पागल लड़के, तेरे को गाय हमारी माता है इतना भी समझ नहीं आता है? गाय गोबर नहीं देती बेटा, दूध देती है। तो उस लड़के का प्रैक्टिकल जवाब देखना साहब, हमारे दिमाग का फ्यूज उड़ गया तो शायद आपके भी दिमाग का उड़ जाए। मैंने कहा बेटा गाय गोबर नहीं दूध देती है। तो लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि नहीं अंकल, गाय तो गोबर ही देती है, दूध तो निकालना पड़ता है। बच्चे प्रैक्टिकल क्या जवाब देते हैं साहब। मुझे लगा ये तो बहुत ही ज्यादा आगे है, इसको रोकना चाहिए। कई सदियों से उछल रहा एक प्रश्न जिसका उत्तर अभी भी लोगों को भ्रम में रखा हुआ है, मैंने वो प्रश्न उसकी तरफ उछाल दिया। मुझे लगा अब ये हार मान जाएगा, लेकिन साहब उसने हमारे पसीने छुड़वा दिए। मैंने कहा बता बेटा पहले मुर्गी या अंडा? अब यह प्रश्न कई दिनों से उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहा है, लेकिन इसका उत्तर नहीं आ रहा है। उस लड़के ने मुझे समझा दिया साहब। मैंने कहा बता बेटा पहले मुर्गी या अंडा? लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला अंकल पहले मुर्गी। मैंने कहा अंडा क्यों नहीं? अगर लड़के का जवाब प्रैक्टिकल परफेक्ट हो तो हाथ उठाना। मैंने कहा बेटा बता पहले मुर्गी या अंडा? लड़का बोला अंकल पहले मुर्गी। मैंने कहा अंडा क्यों नहीं? तो लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि अंकल अगर पहले अंडा आता और धोखे से उसमें से मुर्गा निकल जाता तो जनरेशन कैसे आगे बढ़ती। बच्चे जवाब देते साहब। हम संस्कारों के पीछे चलते हैं, वो प्रैक्टिकल जवाब देते हैं। आजकल के बच्चे बस ऐसे ही होते हैं। तब एक बात कहना चाहता हूँ, एक दिनेश देहाती जो चिंतन और चिंता भी करता है संस्कारों के विचारों की, वो बात का उत्तर आप तक देना कहना चाहता हूँ कि खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है। कि खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है। ब्याह से रहे लापरवाह तो असल खराब होने का डर है। और अपने माँ बाप को सम्मान के साथ घर में रखना दोस्तों, और बच्चों को नहीं दिए संस्कार तो नस्ल खराब होने का डर है। बच्चों को नहीं दिए संस्कार तो नस्ल खराब होने का डर है। लोग बोलते कि देहाती में अक्ल नहीं होती। अभी मैं इधर आना शुरू किया साहब एक यात्रा में, हम 2-3 लोग बैठे थे तो एक चाय की दुकान है, बोले चलो। साला मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा आजकल आदरणीय कि हमारा शरीर बहुमूल्य है और जो सेहत को खराब करती है वो चाय आजकल अमृत तुल्य है। फिर भी हम चाय पीने बैठ गए। मैंने कहा भाई साहब चाय देना। 2-3 लोग बैठे तो उसने 3 कप चाय लाके दिया। सब राउंड टेबल पे तीनों ने चाय पी। मेरे साथ एक अंग्रेज टाइप का आदमी बैठा था, उसने चाय पी और कप उल्टा रख दिया। उसके बाजू में एक आदमी बैठा था, उसने चाय पी और सीधा रख दिया। अपन देहाती अपने को कुछ डिफरेंट करना था, मैंने चाय पी और कप आड़ा रख दिया। तो चाय वाला आया उधर से, बोले भाई साहब क्या है? 3 लोगों ने तीन तरीके से रखे हुए हैं, एक कप सीधा, एक कप उल्टा, एक कप आड़ा। मैंने कहा वो सीधे वाले से पूछ। उसने सीधे कप वाले से पूछा भाई साहब कप सीधा क्यों रखा? तो सीधा कप रखने वाला बोला कि मुझे चाय चाहिए। उल्टे वाले को पूछा भाई साहब आपने उल्टा कप क्यों रखा? तो बोले मुझे चाय नहीं चाहिए। अब अपनी बारी थी, आड़ा कप रखा, कुछ तो डिफरेंट करना था। मुझसे पूछा भाई साहब अपने आड़ा कप क्यों रखा? मैंने कहा तेरी मर्जी है तो दे, नहीं तो रहने दे। देहाती है। मैं आप सबकी उपस्थिति में एक बात कहते हुए बात पूरी करना चाहता हूं। देहाती हूं और लोग कहते हैं कि देहाती में अक्ल नहीं होती। देहाती में अक्ल होती, संस्कार होते, विचार होते। साहब कुछ लोगों ने सुना है, जिन लोगों ने नहीं सुना है वो सुनेगा। एक बार तालियां बजा के उड़ जा दे। अपने अंतिम पंक्तियां, अंतिम दृश्य आपके बीच में रखना चाहता हूं। जिन लोगों ने खेतों में जाकर मेहनत की है उन लोगों के दृश्य देखें कि हम रहते हैं मस्ती में, कि हम देहाती रहते हैं मस्ती में, कभी हमारा चेकअप नहीं होता। कि हम देहाती रहते हैं मस्ती में, कभी हमारा चेकअप नहीं होता। पसीने से लथपथ माथे पर
बनावटी मेकअप नहीं होता, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं। हम जैसे देहातियों के जीवन में कभी ब्रेकअप नहीं होता। हम जैसे